Today we will learn English vocabulary for some common or daily life using words. So let's start it. तो पहला वर्ड हमारे पास है तय खाना, जो हमारे घरों में तय खाना होता है. इसको इंग्लिश में कहेंगे सेलर. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. She put all the old furniture in the cellar. उसने सारा पुराना फर्नीचर तय खाने में रख दिया. सेकेंड वर्ड है गोदाम, जहाँ पर मुख्तलिफ खाने पीने के अशिया को जमा किया जाता है. वेयर हाउस, इसे इंग्लिश में कहेंगे वेयर हाउस. गोदाम अभी तक बंद पड़ा है. वेयर हाउस इज स्टिल क्लोज्ड. झोंपड़ी को इंग्लिश में हट कहते हैं. हट. फॉर एग्ज़ाम्पल, सम पीपल स्टिल लिव इन द हट्स. कुछ लोग अभी तक झोंपड़ियों में रहते हैं. डसने को इंग्लिश में कहेंगे बाइट. किसी भी बिच्छू का या सांप का किसी चीज़ का डस लेना, इसे कहेंगे बाइट. सांप ने बच्चे को डस लिया. द स्नेक बाइट द किड. चींची की आवाज़ को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वीक. चींची की, जिस तरह से कभी कभी हम दरवाज़ा खोलते या बंद करते हैं तो उसमें से एक अजीब सी चींची की आवाज़ आती है और मुख्तलिफ अप्लाइंसेस में से या चीज़ों में से वो आती है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे स्क्वीक. मिसाल के तौर पर अगर हमने कहना हो कि दरवाज़ा चींची की आवाज़ निकाल रहा है तो हम कहेंगे द डोर इज़ स्क्वीकिंग. या फिर पंखा चींची की आवाज़ निकाल रहा है, द फैन इज़ स्क्वीकिंग. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ख्वाब. ख्वाब को इंग्लिश में कहेंगे ड्रीम. तुमने रात को क्या ख्वाब देखा? What did you dream last night? दिन में ख्वाब देखने को इंग्लिश में कहेंगे डे ड्रीमिंग. स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड डू सम वर्क. दिन में ख्वाब देखना बंद करो और कुछ काम करो. रिश्वत देने को इंग्लिश में कहेंगे ब्राइब. क्या तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? इसे इंग्लिश में कहेंगे आर यू ट्राइंग टू ब्राइब मी. दुआ करने को इंग्लिश में कहेंगे प्रे, या फिर दुआ को इंग्लिश में प्रे कहते हैं और दुआ करने को कहेंगे आप प्रेइंग. अगर हो सके तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना. इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. रोज़े को इंग्लिश में फास्ट कहते हैं. मैं सुबह रोज़ा रखूँगा. आई विल फास्ट टुमारो. हज़म करने को इंग्लिश में डाइजेस्ट कहते हैं या हज़म होने को डाइजेशन कहते हैं. मैं ये खाना हज़म नहीं कर सकता. आई कैन नॉट डाइजेस्ट दिस फूड. कुंडी खोलना, इसे इंग्लिश में कहेंगे अनबोल्ट. अगर आपने कहना हो कि दरवाज़े की कुंडी खोल दो तो आप कहेंगे अनबोल्ट द डोर. और इसी तरह से कुंडी लगाने को इंग्लिश में कहेंगे बोल्ट. मिसाल के तौर पर आपने कहना हो कि दरवाज़े की कुंडी लगा दो तो आप कहेंगे बोल्ट द डोर. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलूँगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.